क्लास 10th केमिस्ट्री और हम लेसन 5 डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमने जितने भी टॉपिक आप डिस्कस किए हैं, डॉर्नियर ट्रायड है, आपका न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 साइंटिस्ट हु हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। साइंटिस्ट जो मेनली पीरियोडिक टेबल में जैसे कि डॉर्नियर भी था, न्यूलैंड भी था जिसने ऑक्टेव लॉ दिया था, बट जो सक्सेसफुल था वो मेंडलीव था। ठीक है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। मेंडलीव ने आपका जो सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल था वो दिया था। यहाँ पर 2 साइंटिस्ट के नाम पूछे गए हैं। लोथर मेयर मेनली दूसरा साइंटिस्ट है जिसने कि हेल्प किया था मेंडलीव को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेम द टर्म यूज टू एक्सप्रेस द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम। वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम। वर्टिकल कॉलम कितने थे? 18 वर्टिकल कॉलम, जिनको कि हमने क्या बोला था? ग्रुप बोला था, जिनको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उनको हमने क्या बोला था? पीरियड्स। उनको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स। तो आपके 7 पीरियड्स, 18 आपके वर्टिकल कॉलम जिनको ग्रुप्स बोले हैं। ये जो ग्रुप और पीरियड के नेम हैं ये आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव में ने दिए थे ये, लेकिन 18 और 7 का जो कॉन्सेप्ट आया है वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही आया है। नेक्स्ट है आपका, नेम द साइंटिस्ट हु क्लासीफाई द एलिमेंट इन ट्राइड्स। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट को ट्राइड्स में किसने किया था? डॉर्नियर ने। डॉर्नियर ने क्या किया था? 3 एलिमेंट लिए थे और उनमें से 2 की जो मास था वो थर्ड के, 2 का जो एवरेज मास था वो थर्ड के मास के इक्वल था। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बेस पे है। 3 एलिमेंट दिए गए हैं आपको, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का वेट दिया हुआ है, पोटेशियम का वेट दिया हुआ है, सोडियम का आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि आपको पता है सोडियम का 23 आता है, बट अगर आपको पूछा गया है कि सोडियम का मास क्या होगा, आपको कैलकुलेट करके दिखाना होगा इसमें, तो किस तरह से करेंगे आप? क्या किया था डॉर्नियर ने? जो आपका लिथियम है और पोटेशियम है, इन दोनों के जो वेट है उनको ऐड करके हम एवरेज से डिवाइड कर देंगे। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना था? 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 46 आएगा, डिवाइड बाय 2, अप्रॉक्सीमेटली आपका 23 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गिव एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट करेक्टली प्लेस्ड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में करेक्टली प्लेस नहीं थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? उनका नाम मेनली आपका जो आर्गन और पोटेशियम थे जो कि करेक्टली प्लेस नहीं थे आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो कैसे थे देखिए ज़रा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो बेस था वो क्या था? एटॉमिक मास। उसने एटॉमिक मास के बेस पे क्या किया था? एलिमेंट को अरेंज किया था। ठीक है, कि सबसे पहले जिसका एटॉमिक मास कम था उसको लिखा, उसके बाद जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको लिखा। लेकिन आर्गन और पोटेशियम के केस में ऐसा नहीं था। इसमें क्या था? जिसका वेट ज़्यादा था, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, उसको डॉर्नियर ने पहले ले लिया, और आर्गन को, जिसका एटॉमिक मास कम था, उसको बाद में ले लिया। ठीक है, इस तरह से एटॉमिक, हालांकि जो अरेंजमेंट थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही थी। ठीक है, जो अरेंजमेंट थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल ऐसे ही थी, आर्गन और पोटेशियम की जैसी मेंडलीव ने की थी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास वो क्या था? बिल्कुल गलत था अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल में मेन प्रॉपर्टी ली थी वो एटॉमिक मास थी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसके बेस पे ये अरेंजमेंट गलत था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसके बेस पे जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही था। तो जो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव आए, अगर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव विच आर नॉट करेक्टली प्लेस्ड, तो ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, अगर इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है आंसर विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइड। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइड किसने दिया था? द क्वेश्चन इज गेट रिपीटेड। डॉर्नियर ने दिया था। जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइड था, 3 एलिमेंट लिए और उनको 2 का एवरेज निकाल के थर्ड वन का मास आ गया आपका। अब जो लोथर मेयर था, लोथर मेयर एक साइंटिस्ट था जिसने मेंडलीव के साथ ही आपकी हेल्प आउट किया था, मतलब पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें उसने कुछ कर्व दिए थे।
ठीक है, क्या दिए थे, कुछ कर्व दिए थे जो आपको डिटेल में हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे। उन कर्व में क्या था, सोडियम अकर एट वन ऑफ द डैश इन द लोथरमेयर कर्व। लोथरमेयर कर्व में सोडियम कहाँ पाया जाता है, पीक्स पे थे। कुछ इस तरह की कर्व्स थी, उनमें यहाँ पर पीक होता है, ये जो पीक है इस पीक के ऊपर आपका क्या पाया जाता है, सोडियम पाया गया था। किसमें, लोथरमेयर कर्व में। ये आपका डिस्क्रिप्टिव में नहीं है आपका 10th क्लास में, ये आपके हायर क्लासेस में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका मेंडलीव बेसिस फॉर द पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव का बेस क्या था पीरियोडिक टेबल का, उसने क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ की थी, वो थी मास। क्या यूज़ की थी, एटॉमिक मास। ये मैं बार बार डिस्कस करती हूँ, एटॉमिक मास उसने एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी चीज़ की पूरी तरह से डिस्क्राइब करने वाली प्रॉपर्टी। मतलब अगर एक एलिमेंट को पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है और उसकी एक प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास, तो वो एटॉमिक मास उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दे तो हम एटॉमिक मास को क्या कहेंगे, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह देंगे। ठीक है, तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो बेस लिया वो क्या था, एटॉमिक मास था, जिसको उसने एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिया था कि कम एटॉमिक मास वाला पहले लिखेंगे, ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बाद में लिखेंगे। इस तरह से अरेंज किया था। हालांकि ये बहुत सारे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसने अरेंज नहीं किए थे, बट अरेंजमेंट वाज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेम द एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अक्का सिलिकॉन। अक्का सिलिकॉन क्या है, अक्का सिलिकॉन एक एलिमेंट है जो आपने इसमें दिया था, आप मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अरेंज किया था। ठीक है, उसने ऐसे ही नाम दे दिया एक साइंटिस्ट को, सॉरी एक एलिमेंट को, कि यहाँ पर अक्का सिलिकॉन नाम का एक एलिमेंट आना चाहिए, स्पेस छोड़ दिया। तो उस सिलिकॉन को आगे अक्का सिलिकॉन क्यों दिया, क्यों बोला गया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है थोड़ी बहुत ही आपकी सिलिकॉन से मिलती जुलती थी, सिलिकॉन से मिलती हुई उसकी प्रॉपर्टी थी। तो इस उसका जो नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आया है वो है आपका जर्मेनियम। उसका क्या नाम आया है, जर्मेनियम, जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपका मेंडलीव की तरह ही अरेंज है लगभग, बहुत सारा, लेकिन उसने मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिया है। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मेंडलीव ने एटॉमिक मास लिया था, जो मॉडर्न है उसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 एलिमेंट दिए गए हैं एक्स, वाई और जेड। इसमें 2 एलिमेंट एक्स वाई की वैल्यू दी गई है एटॉमिक मास की, थर्ड हमें निकालना है। इसमें डॉर्नियर ट्राइड यूज़ होता है, जो आपने पहले यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर जिस तरह से किया था लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकाल करके, ठीक है, जो वेट आया था वो सोडियम का वेट आ गया था। इसी तरह से हम जेड की निकालेंगे, तो इस